नमस्कार, nishammadulika.com में आपका स्वागत है। आज हम क्रिस्पी बेबी कॉर्न फिंगर बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बड़ी आसानी से बन जाते हैं। इन्हें हम शाम को हल्की फुल्की भूख में बनाकर सर्व कर सकते हैं या फिर किसी पार्टी के स्टार्टर के रूप में सर्व किया जा सकता है। तो आइए क्रिस्पी बेबी कॉर्न फिंगर बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी बेबी कॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा और कॉर्नफ्लोर मिलाकर इनका घोल बनाएंगे। हमने आधा कप मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। घोल हम अकेले मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर मिलाने से इसमें क्रिस्पनेस ज़्यादा आती है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पूरी गुठलियाँ ख़त्म होने तक घोल बनाएंगे। हम घोल में अगर एक साथ ज़्यादा पानी डाल दें तो गुठलियाँ ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा देर लग जाती है और घोल पतला भी हो सकता है। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। हमें घोल की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी कि हम जब बेबी कॉर्न को इसमें लपेटें तो थोड़ी सी कोटिंग मैदा की उसके ऊपर आनी चाहिए। तो ये हमने घोल बना लिया और इतना घोल बनाने में हमने आधा कप पानी का यूज किया है। अब हम इसमें मसाले मिला लेते हैं। मसालों में हमने 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं। चिली फ्लेक्स साबुत लाल मिर्च को कूट कर बनाए जा सकते हैं, वैसे ही हमने बनाए हैं। और अगर आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, इससे थोड़ा अच्छा तीखापन आता है। और 1 छोटी चम्मच दरदरी कुटी काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच नमक। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लें। ये हमारा घोल तैयार हो गया। अब हम बेबी कॉर्न फिंगर तलने के लिए तेल गरम करते हैं। 1 पैकेट बेबी कॉर्न का धोकर सुखाकर ले लिया है। तो सबसे पहले हम इन्हें 2 भागों में काट लेंगे, बिल्कुल लंबाई में। और ये कटे हुए बेबी कॉर्न हम मैदा के घोल में डालेंगे और इन्हें कोट कर लेंगे। और अब हम इस बेबी कॉर्न को ब्रेड क्रम्ब में डालकर लपेटेंगे। 3 ब्रेड को हमने तोड़कर मिक्सर जार में डाला, चर्न करके ले लिया। तो ये क्रम्ब्स बड़ी आसानी से बन जाते हैं। इस तरीके से क्रम्ब्स को हम इसके ऊपर सेट कर देंगे और इसे अलग प्लेट में रख लेते हैं। सारे बेबी कॉर्न को हम इस तरीके से कोट करके रख लेते हैं। अब हम इन्हें तलेंगे। तेल गरम हो गया है, चेक कर लेते हैं। तो 1 बेबी कॉर्न हम तलने के लिए डालते हैं। तेल गरम है तो जितने कढ़ाई में आ जाए उतने हम डाल देंगे और बेबी कॉर्न को पलट पलट कर अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। तलने के लिए हमें तेल अच्छा गरम चाहिए और गैस मीडियम हाई या मीडियम होनी चाहिए। बेबी कॉर्न नीचे से थोड़े सिक गए हैं, हम इन्हें पलट देते हैं। बेबी कॉर्न अच्छे ब्राउन हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे और इन्हें कलछी पर रखकर इस तरह कढ़ाई के किनारे पर थोड़ी देर के लिए रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में चला जाए। निकाल कर हम प्लेट में रखेंगे। सारे बेबी कॉर्न इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। ये सारे बेबी कॉर्न फिंगर्स हमने तलकर तैयार कर लिए और एक बार के बेबी कॉर्न फिंगर्स तलने में हमें 5 मिनट लगे हैं। क्रिस्पी बेबी कॉर्न फिंगर्स बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बेबी कॉर्न फिंगर्स बने हैं और बड़ी आसानी से बन जाते हैं। आप चाहे तो इन्हें पहले से कोट करके रख लें और जब आपको सर्व करने हैं तब फटाफट इन्हें तल कर गर्मा गर्म सर्व करें। क्रिस्पी बेबी कॉर्न फिंगर्स को हरे धनिए की चटनी, टमाटो सॉस या अपनी किसी भी मनपसंद चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishammadulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।